अब बताइए क्या मामला है? मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। दिल्ली में मैं स्टडी कर रही थी बीटेक। मेरी मुलाकात नावेद से हुई थी, जो घर वालों ने फ़ाइनल रिश्ता किया था। उसके बाद इन्होंने मुझे मतलब अपने प्यार में लेके मतलब रिलेशन बनाया मुझसे और शादी के लिए कह रखा था। उसके बाद इसने मुझे जब इसने शादी नहीं किया तो मैंने कंप्लेंट कर दिया था वहाँ पे, तो वो जो एफआईआर हो गई थी उसमें इसने मुझसे शादी किया था कंप्रोमाइज़ के लिए। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और मतलब इसे घर वाले सब इनकी एक प्री प्लानिंग थी। उसके बाद इन्होंने शादी करके मुझे यहाँ पे लेके आया, 5-6 दिन रखा इसने। एक दिन मैं नहाने गई थी, मेरा इन लोगों ने बाथरूम में तोड़ दिया मेरा फ़ोन। इवन मेरे कुछ भी सामान थे जो मतलब मेरे सर्टिफिकेट्स थे वो सारे हटा दिया इन लोगों ने। उसके बाद जब मैंने कुछ कंप्लेन करना चाहा, जब मैं थाने गई, मैंने अपनी बातों को रखा तो इन लोगों ने मतलब मुझे धमकाया और मारा, मतलब बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद इन लोगों ने इसके जीजा लोग मुझे किस टाइम में बुलाए थे, मतलब घर पे बेटा आप आ जाओ, हम आपका फ़ैसला करवा देंगे। तो मैं जब गई थी तो इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरीके से बोला जाए, बस जब इन लोगों ने मेरे साथ रेप किया तो मैंने यही कहा कि मतलब इन लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर आप यहाँ से चली जाओ, अदरवाइज़ हम तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। और हम कहीं भी हमें जाती हूँ कंप्लेन करने के लिए तो ये कहते हैं, ये कह के कि हमारा यहाँ बहुत साजिश मतलब चीज़ें हैं जो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हो और हम यहाँ के रहने वाले हैं, तुम अपने स्टेट की हो, अपने घर वापस चले जाओ तो बेहतर होगा, नहीं तो हम लोग आपके साथ यही चीज़ें करते रहेंगे आगे भी। अच्छा, लोगों ने रेप किया है आपके साथ? 3 लोगों ने। क्या कोई वीडियो वगैरह भी बना रखी है? हाँ, वीडियो भी बना रखा है। क्या कहते हैं, धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं वो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर दोबारा से ये चीज़ें कंप्लेन की बातें की या कहीं से कुछ मुकदमा कराने का सोचा है तो यहाँ से चली जा, बेहतर होगा, नहीं तो हम फिर से तेरे साथ यही चीज़ें आगे से भी करेंगे। इमरान ने, फ़िरोज़ ने और अताउर ने। ये मेरे जो हस्बैंड हैं उनके ये नंदोई हैं 2 और एक है खुशनुमा जो मेरी जेठानी है, उसका भाई है। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने हर जगह कर लिया, मतलब भौजीपुरा थाना लगता है उनका, तो वहाँ पे किया है। और सीओ ऑफिस भी गई थी मैं, और वहाँ का पास का जो चौकी थाना है वहाँ भी गई थी, और आईजी, एसपी, डीएसपी सबके पास जा चुकी हूँ अब तक। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ प्रॉपर। साहब से मिली, क्या आश्वासन मिला है? अभी तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं। क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, उक्त प्रकरण में थाना भोजीपुरा एसएचओ से अभी वार्ता की गई तो प्रकाश में आया है कि एक दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमा पूर्व में लिखा गया था इन्हीं वादी के द्वारा, और उसमें पर्याप्त विवेचना के उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अब पुनः कतिपय आरोप लगाते हुए एक और प्रार्थना पत्र इनके द्वारा दिया गया है, जिसमें थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि गहनता से जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित करें। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेश मौर्य है। महेश मौर्य। क्या हुआ आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को थोड़ा पेट में दर्द था, ऑक्सीजन की कमी मालूम पड़ रही थी थोड़ी सी, विशेष ज़्यादा कोई ऐसा रोग नहीं था। फिर मैं घर से लेके आया था यहाँ पे, इन्होंने कहा चलो इमरजेंसी है। मैंने बोला इमरजेंसी क्यों है? ये बोले नहीं इमरजेंसी है। फिर ये इमरजेंसी में ले गए। बोलती हुई आई थी मेरी पत्नी, उस रास्ते में बोली थी मुझे पेशाब फिर लगी है, तो मैंने यहाँ पे आके लवारी यहाँ तो मैं गैनी में आके पेट्रोल पंप में पेशाब पिलाई थी बिठा के इसके लिए। उसके बाद में यहाँ लेके आया, फिर ये इमरजेंसी में ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद इन्होंने ज़बरदस्ती नाकों में नली डाल के और इधर उधर सारे तरफ में जिन्होंने ये निब डाल के दवाई चलाने लगे। उसके बाद में तब से मेरी पत्नी बोली नहीं है, और मैंने इनसे बोला था कि मेरी पत्नी का अगर टाइम आ रहा है तो डिलीवरी कर दो या फिर ऑपरेशन से डिलीवरी कर दो, तो ये बोलने के लिए कि अभी टाइम नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला चलो एक खून ले आओ थोड़ा सा, 1 पॉइंट 9 पॉइंट खून था मेरी पत्नी 9.1 पहले से ही। अगर डिलीवरी सादा होती तब भी खून बहुत था, और अगर ऑपरेशन से होती तब भी खून बहुत था, 9 पॉइंट बहुत होता है। फिर मैं रात में 1 पॉइंट खून लेके आया, 10 पॉइंट कुछ खून हो गया। फिर उन्होंने ऐसी पता नहीं कौन सी दवा लगाई, फिर हालत उनकी खून चढ़ते हुए बिगड़ी थोड़ी सी। बिगड़ने के बाद में फिर ये बोल रहे थे कि चलो हम ऐसे ही कर देंगे बच्चा, जब और बोलने के लिए कि बच्चा मर गया और बच्चा जीवित था पेट में। फिर इन्होंने इतनी गरम दवा लगाई थी इसके अंदर जिससे बच्चे की मौत हो गई। अब क्या लग रहा है तुम्हें? अस्पताल की लापरवाही है? और अस्पताल की लापरवाही है, और जो 500 रुपये का इंजेक्शन आम कहीं से ले लो वो 2050 का है। अब भी आप बिल में देख सकते हैं,
बाहर से 500 रुपये का मिलेगा। कितना रुपए खर्च हो गया आपका? लगभग 2.5 लाख रुपए, 2 लाख से ऊपर 2.5 के लमसम हो गया रुपया खर्च। बता रहे हैं कि यहाँ के की परिजन हंगामा कर रहे हैं, तो क्या क्या कहना है? हमारा ये कहना है, हमारा मरीज तो वापस नहीं आता, पहले तो ये अस्पताल सील होना चाहिए। अच्छा, जिंदा पैदा हुआ मरा हुआ? बच्चा इन्होंने दवा लगा के मार दिया, हाथों से बच्चा खींचा। आज लगभग इसमें 3 मौतें हो गई हैं और एक ऊपर एमएनसी में रखे होंगे। उसको ये नहीं बोल रहे हैं, इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा मर गया। वो तो जवान था, कल आया था, चलता फिरता आया था, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि 4 में गिनती आ जाएगी। अंदर जाकर आईसीयू में देखो, वो भी मरा हुआ पड़ा है। पीछे आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम शंकर, कहाँ के रहने वाले हो? करेली। क्या हुआ बताया? ये मैं 4 तारीख को नॉर्मल यहाँ पे लेके आए थे, सिर्फ चेकअप कराने के लिए। इनने यहाँ दिखा दिया था इमरजेंसी में। वो ये कहने लगे इमरजेंसी है, आईसीयू में, हमें आईसीयू में हो जाएगा, चलो आईसीयू में कर देंगे। उसके बाद में 2 दिन आईसीयू में एंटीमीटर पर रखा था, 2 दिन रखा था। उसके बाद में नॉर्मल दिखाने के बाद ये जनरल वार्ड में इनने करा था कल। 2 दिन तो जनरल में पहले करा था जब लेके आए थे, उसके बाद में करा था यहाँ जनरल में ऊपर आईसीयू में। 2 दिन वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन पे नहीं थी। उसके बाद जनरल में कराने के बाद ये बोल पैसे इनने जमा कराए थे। पहले बोले जब हाथ लगाएंगे जब पैसे जमा कर दोगे। हमने पैसे जमा कर दिए थे, 30,000 रुपये इनने जमा करवाए थे। 35 बोलो 30,000 रुपये जमा करे थे कल ही। उसके बाद जनरल में आने का बिल्कुल नॉर्मल थी, पूरी रात बोली है, चाली है, सो कुछ 2 ऐसे 12 बजे टाइम पे पानी भी पिलाया था। सब बोल चाल नहीं, लैटरिन उठनी, सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक थी। खुद करके बीमारी कोई नहीं, बच्चे का दिक्कत थी, डिलीवरी थी, बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था। इनने फिर भी 2 दिन बाद ऑपरेशन करा है। क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है? क्या लापरवाही है अस्पताल वालों की, डॉक्टर की लापरवाही है। गलत इंजेक्शन लगाया? ये इनने एक टाइम पे इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में हालत और डाउन गिरती ही चली गई। कितने लोग खत्म हुए आज? आज 4 से 5 लोग खत्म हो गए। हाँ जी, और दवा चुरा रहे हैं, दवाई भी चोरी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी को? मेरी पत्नी नहीं, भाभी है, उनका नाम है प्रियंका। हाँ जी, आपकी भाभी है? हाँ जी। और लाल फाटक चनेटी। और ये देखो प्राइवेट में कभी पानी पे ताला लगाया जाता है, आप देखिए ना, पानी अब भी ताला लगा हुआ है, अब भी ताला लगा हुआ है। पानी पिएगा, पैसा जब यहाँ खर्च कर रहा है, पानी पीने कहाँ जाएगा? फिर इन्हें मना करते हैं कि लोगों का कहते हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवलाल। क्या हुआ है बताओ घटना? बुखार आया कुछ और कुछ नहीं। हाँ, बुखार में जिन्हें भर्ती करा, भर्ती परसों तैसे तबीयत ना बताते हैं कि तबीयत सही है, वेंटिलेटर में लगाते हैं, जाने देते ना है किसी को, बहुत कम जान देते हैं, बहुत कम। कौन था आपका, क्या उम्र थी? हाँ? कौन था आपका? हमारा बेटा था। कितनी उम्र थी? उसकी 24 साल उम्र ही। तो बेटे की डेथ हो गई। हाँ। क्या मानते हैं लापरवाही हुई है? लापरवाही है, जिनने करिए पैसे में तो पर्ची दिखा दूँ तुम्हें। चाहते हैं अस्पताल सील होना चाहिए आपका? हाँ, सील होना चाहिए। डॉक्टरों की गिरफ्तारी? हाँ, इसमें 4 वो खत्म हो गया परसों का तारीख। क्या बताया था? डेंगू बताया था? मलेरिया? हाँ, डेंगू ना बताते, डेंगू है कि मलेरिया है, नहीं अंत ले जाओ, दवाई लगाए पड़े हैं। नाम क्या है? डॉक्टर मृंदा जौहरी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आज यहाँ पर अस्पताल में काफी हंगामा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कई मरीजों की मौत हो गई है, कितने मरीजों की मौत हुई है, पूरा मामला क्या है? कि आज 6:20 पे एक पेशेंट की डेथ हुई जिसका नाम था प्रियंका। ठीक है सर, प्रियंका मेरे पास जब आई थी, उसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, उसको सेप्टिक फैला हुआ था, बच्चा पेट में मरा हुआ था, उसके प्लेटलेट काउंट कम थे। आप जानते हो उस समय प्लेटलेट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। प्लेटलेट काउंट उसके 45,000 थे, उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था मात्र। ठीक है सर, उसका जो है इमरजेंसी में उसे वेंटिलेटर पे लिया गया। पेशेंट को वेंटिलेटर लेने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसका सेप्टिक फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर किमी है हमारे गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। ठीक है सर, पेशेंट का बच्चा मरा हुआ था जो घर वालों को दे दिया गया। ठीक है सर, मृत बच्चा सर आईयूडी था, जब आई थी तभी उसकी धड़कनें नहीं थी, वो घर वालों को सौंपा गया। सर कंसर्न सर लिखी हुई है सर, हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद जब आपको दे देंगे तब दे देंगे। उसके बाद मरीज की वेंटिलेटर पे रहा, सीरियस था, ब्लड चढ़े, उसके प्लाज्मा चढ़ा। उसके बाद पेशेंट रिकवर हुआ, थोड़ा रिकवर हुआ, घर वालों को होप लगी कि हमारा मरीज तो ठीक हो गया।
ठीक है ना। हमने मरीज उसको के घर वालों को ये बताया गया था कि आपका मरीज अभी सुधार है, ठीक नहीं हुआ है। ठीक है ना, मरीज को हमने कहा कि मरीज में दिक्कतें हैं परंतु अभी पूर्णतः सुधार नहीं कह सकते, अस्पताल में रहने की आवश्यकता है। मरीज के परिवारजनों के अनुरोध करने पर मरीज को जो जनरल वार्ड था वहाँ पे शिफ्ट किया गया अंडर द मॉनिटरिंग। ठीक है, वार्ड में वो शाम को 7 बजे शिफ्ट हुआ। घर वालों मरीज ने के तीमारदार पति और माताजी उनके साथ रही। सुबह अचानक 5 बजे सांस में कोई उसको दिक्कत हुई, जिसके लिए उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, इलाज किया गया, लेकिन क्योंकि धड़कन उनकी वापस नहीं आई तो उन्हें मृत घोषित किया गया। आज सुबह 10 तारीख के सुबह। एक लड़का भी है सर, वो जिंदा है सर। आप अभी चलिए ये सर वेंटिलेटर पे है आपकी सर। मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ सर, मैं पूर्णतः बता रही एक एक का हूँ, बात। मैं वही बता रही हूँ। ये गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट का यानी कि गायनी डिपार्टमेंट का पेशेंट है सर। अन्य पेशेंट भी हमारे यहाँ भर्ती हैं। ठीक है सर। इसके बाद एक पेशेंट निमोनिया में मेरे पास आई थी जिसका आईयूडी ऑलरेडी था, जो डिलीवर नॉर्मल हो चुका था, हो गया आते ही साथ। उनका नाम था मिथिलेश। वो मेरे पास निमोनिया में आई थी, उनका लिवर फेलियर था। दोनों पेशेंट को कोरिलेट मत करिए, उनका लिवर फेल था, लिवर के एंजाइम बढ़े हुए थे, पेशाब कम आ रहा था, पेशाब नहीं आ रहा था। स्टैंडर्ड प्रोसीजर से वो फॉलो शुरुआत से डे 1 से अनकॉन्शियस थी, वेंटिलेटर पे थी, यानी बेहोशी की हालत में आई थी, वेंटिलेटर पे थी। दिमाग और सांस सबके डॉक्टर उसको कल रात से उसके घर वालों ने दवा नहीं लाके दी थी। मिथिलेश के साथ हम उनको लगातार, हमारे पास निगेटिव कंसर्न है, हम लगातार उनसे कह रहे थे कि आप दवा लाके दीजिए दवा। जब वो दवा लाके नहीं लाए तो सुबह 4 बजे मैं आई हूँ और मैंने उनसे कहा आप छुट्टी कराइए, तुरंत उनका बिलिंग कराया। 4 बजे मैडम ने खुद आके देखा, मरीज को बताया। एक बार मुझसे अगर कह देते ये बात कि साहब हम पे पैसा नहीं है तो हम पहले छुट्टी कर चुके होते, पर उन्होंने कभी ये बात हमसे नहीं रखी। उन्होंने कहा प्रयास करिए, भगवान देख लेगा, बाकी आपका काम ये भी आरोप ये भी कहा कि आप वो अभी क्रिटिकल है, उसका एचजीओटी। ये ऐसा कौन डॉक्टर कहता है सर, आप बताओ। नहीं, ये सब बातें बिल्कुल बेसलेस हैं, एलिगेशन। अगर ऐसा है तो वो क्या 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और उनका पैसा क्या जमा है वो भी आप पता कर लो। 5 तारीख से भर्ती है, अगर हमने ये बात कही सारा तो। इलाज चल रहा है और आज के दिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं सर, तो मतलब 5 दिन बाद तो कोई ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, तो 5 दिन में क्या पैसा जमा है वो आप पता कर लो। अगर डेथ हुई है क्या बात करी सर मैं आपको बता रही हूँ कि प्रियंका की डेथ हुई है ड्यू टू द डिजीज। ठीक है सर। एंड जो मिथिलेश है उसकी दवाई वो लोग घर वाले नहीं ला के दे रहे थे। कल रात से मेरे पास कोई दवाई नहीं आई है, सुबह 4 बजे उनकी छुट्टी की है मैंने। वो छुट्टी होने के बाद लोग ने अपनी तरफ से कर सकते थे, हमने अपनी सारी दवाइयाँ लगाई, लेकिन हमारे पास हम भी कितनी लगा देंगे। पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकली इल है, हम लगातार लगा रहे थे, तब मैंने तो छुट्टी के लिए बोला। आप इसको कंफर्म कर लीजिए। मात्र 2 ही मरीजों का डेथ हुई है। दूसरी बात, एक पेशेंट जो अवनीश की आप बात कर रहे हैं वो सीरियस है, उसको कल से सुनिए सर, कल से राममूर्ति का मैंने ऑफर दिया हुआ है। कल से उनको बता रखा है कि राममूर्ति आप जा सकते हो, हायर सेंटर जाके आपको और अच्छा इलाज मिल जाएगा। कल से राममूर्ति के बारे में बता रखा है। डेंगू है, जिसकी वजह से लीवर कमजोर हो गया, लीवर उनका जो एंजाइम है वो 7,000 6,000 ऐसे पहुंचे हुए हैं। उनको बता रखा है कि आप राममूर्ति ले जाइए, कल से बताया हुआ है, परंतु वो ले भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमसे भी कह रहे हैं साहब हम कहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, और ऊपर से आपको गलत न्यूज़ दे रहे हैं। वो अभी भी वेंटिलेटर में, आप देख सकते हो। 2 लोगों की मौत हुई है टोटल अभी सर। एक डेथ हुई है सुबह 6 बजे और एक हुई है 8 बजे के आसपास। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? प्रमोद कुमार। आपके कौन थे ये? हमारे भाई। क्या नाम था इनका? हरीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जोगी ठेर, थाना अलीगंज। कैसे घटना हुई, कहाँ गए थे ये गए थे मतलब चेना से, मतलब चेना अपनी दावत में गए थे। दावत से वहाँ से आए, फिर सराय के आने के बाद फिर उनके पता नहीं चला कहाँ। पता नहीं लगा क्या हुआ घटना के साथ? घटना वो पेड़ पर लटके हुए मिले फांसी में। क्या लग रहा किसी ने मार के लटका दिया। कहाँ के पेड़ से थे? चंदनिया का पेड़ था। कहाँ से फांसी लगा दी? रस्सी से। कोई निशान वगैरह शरीर पे? हाँ, पैर में चोट है, मतलब पैर रोड पे खिंचरा हुआ है और पैर भी छुल गया थोड़ा। पैर भी छिल गया। हाँ। आपको क्या लग रहा है इसमें? इसमें तो किसी ने मार के लटकाया है। जमीन से पैर लटके हुए थे? हाँ, जमीन से नहीं, पैर तो ऊपर थे। फिलहाल में रोड पे खड़े रहो, जूता बूता सब जले। मोटरसाइकिल वगैरह सब बरामद थे। शादी कितने साल हो गए? शादी लगभग 1.5 साल हुई। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोनू है। आपके भैया क्या नाम है? अमन। कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ था? उसने फांसी लगा ली। क्यों लगाई, क्या कारण था? दुकान गया था सुबह को, शाम को दुकान से आया, दुकान पे पता नहीं कुछ बात हो गई थी उसकी। घर आया, हाथ मुँह धुला, बाहर बैठा चरे सा, फिर अंदर जाके उसने फांसी लगा ली। एक सुसाइड नोट दिया दुकान मालिक के नाम का,
उसमें दुकान मालिक का नाम लिया कि मेरी मौत का कारण यही हैगा। दुकानदार क्या प्रताड़ित करता था? दुकान वाला 1-2 बार उसने मारा भी था, पैसे वैसे को थोड़ा बहुत परेशान सा करता था, लेकिन हम कहते थे ये कुल्हाड़ा पीर पे काम करता था नदीम के पास, चाय का काम करता था? मोटर मैकेनिक का काम करता था ये। फांसी रात लगाई ना? फांसी रात में 9 बजे के टाइम पर उन्हें लगा ली थी, खत्म हो गया। वो ख़त्म हो गया।